जा उठ जा उठ ना बिच उठ जा उठ जा उठ जा उठ ना बिच उठ जा नाम बिच उठ जा उठ जा उठ यीशु नाम बिच उठ जा नाम बिच 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 नाम नाम बिच नाम बिच नाम बिच नाम यीशु नाम बिच नाम बिच नाम बिच नाम विच 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 नाम यीशु नाम विच नाम विच नाम विच। मुर्दा चीजें जी उठे, मुर्दा अंग जी उठे, मुर्दा बिजनेस जी उठे, मुर्दा आत्मिक जीवन जी उठे, मुर्दा रिलेशनशिप जी उठे, मुर्दा हड्डियां जी उठे, मुर्दा दिमाग जी उठे, मुर्दा सेवकाइयां जी उठे। नाम विच 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 नाम यीशु नाम विच 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 नाम। हालेलुया हालेलुया। अपोस्टल जी जैसे आपने कहा कि मुर्दा अंग जी उठे, मुर्दा हड्डियां जुड़े। ये भाई की हड्डियां कहते 2 जगह से पांव की टूटी थी और बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते थे, एक कदम भी चल नहीं पाते थे। प्रभु ने छुआ और बिना शिकंजे के चलना शुरू किया है। और इसी तरह से अपोस्टल जी 3री मंजिल से ये भाई गिरा और कहते लेफ्ट चूल्हे की हड्डी क्रैक थी और चल नहीं पाते थे, फैमिली के सहारे चलते थे। खुदा ने ग्रेट वर्क किया इसके जीवन में कि बिना सहारे बिना शिकंजे अपने आप चल पा रहा है। हालेलुया। और अपोस्टल जी इसी तरह से ये भाई काफी समय से इनको पैरालाइज होने के कारण पूरा शरीर रुक गया था। इस भाई का हीलिंग हॉल में बैठे थे, एक कदम भी चल नहीं पाते थे। जैसे ही ऑयल लगा, प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य जुआ, ये भाई जैसे हील हुए रोने लगे और आज खुदा ने हील किया, ये पूरी तरह से चंगाई पा चुके हैं। और अपोस्टल इस तरह से 6 महीने पहले ये बच्चा गिर गया था और जो लेफ्ट टांग की हड्डी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी है। और जब आपने कहा कि अनॉइंटिंग ऑयल लगाओ जो चल नहीं सकते, उसी समय अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, उसी समय खड़ा हुआ, चलना शुरू किया और पूरी तरह से बच्चा हील हो चुका है। बस हालेलुया। ये भाई भी कहते चल नहीं पाते थे, व्हीलचेयर के ऊपर थे और 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, कहते चूल्हा टूटा था और खुदा ने छुआ अपने पांव के बल, ये भाई आज खड़े हुए हैं कई सालों के बाद। छड़ के लाचारियां, छड़ के नापाकियां ते छड़ के बीमारियां उठी जा उठी जा ना बिच। हालेलुया। अपोस्टल ये भाई भी 4 साल से कंप्लीटली बेड के ऊपर थे। इनका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से पूरी लेफ्ट साइड ने काम करना टोटली बंद कर दिया था। और जैसे ही आज प्रेयर हुई, व्हीलचेयर को छोड़ा, खड़े हुए और चल के देखा, ये पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं आज। हालेलुया। अपोस्टल जी ये बहन भी और दिखाओ इसको पूरा। कौन आदमी ये? नाम विच 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 यीशु नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच। ऊंची आवाज में जितनी ताकत है ना आज हाथों में, अगर है ताकत तो मेरे यीशु मसीह के लिए लगा दो आज। उठ जा नाम विच उठ जा नाम विच उठ जा। हालेलुया। ये भी एक कहते मार्वलस टेस्टिमनी है। कहते ये बहन 2013 में जब शादी हुई, कहते अटैक शुरू हो गए। अटैक्स के बाद क्या हुआ, गले में कहते टॉन्सर हो गया, उसके बाद गले की दिक्कत लगातार कहते बढ़ने लगी और कहते दिक्कत बढ़ती जा रही थी। जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन हो सकता है क्योंकि अपने आप हल नहीं होगा, आप अपने आप ठीक नहीं हो सकते गले के ऑपरेशन की वजह से। अगर ना करवाया तो कहते कैंसर हो सकता है। जिस दिन ऑपरेशन के लिए बुक थे, कहते उस दिन अपनी फाइल्स अपनी पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन के लिए जब हॉस्पिटल गए तो कहते वहां पर खामप्रा के एक विश्वासी था, उसने इससे पूछा क्या प्रॉब्लम है। उसने बताया कि गले की समस्या और अब मेरा जो ऑपरेशन है। उस भाई ने कहा कि तू ऑपरेशन मत करा, तू चर्च में जा एक बार, खुदा के दास मूसा की तरह प्रार्थना करते लोग हील होते।
और अपोस्टल जी कहते हैं अपनी ऑपरेशन वाली बुक की हुई फाइल उसी समय फाड़ के कहते हैं ये चर्च में आई और देखिए खुदा का मिरेकल, वो गला जो पूरा काला पड़ गया था, जो गले का रोग था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालेलुया, कहे हालेलुया, हालेलुया। आज शिफा का दिन है तो और इस बीमारी की वजह से गला पूरी तरह बंद था, बोल भी नहीं पाती थी। आज खुदा के दूतों ने ऑपरेट किया है और परमेश्वर ने छुआ अपने दास के द्वारा। तारीफ करे सभी कलीसिया। ओ जितनी ताकत है, जितनी ताकत है। और अपनी इस तरह से 3 साल से इस भाई की जो सांस थी वो अपने आप रुक जाती थी, ऐसा लगता था कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वॉमिट आई और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं अपनी और पूरा खुल के सांस ले पा रहे हैं। और अपोस्टल जी से 7 साल से इस भाई को डिप्रेशन के अटैक होते थे और इनको लगता था कि बस मैं मर जाऊंगा, मेरी होप जो है आज खत्म हो चुकी है। और जैसे ही आपने प्रार्थना की, परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर आया और इस भाई ने चेक किया, वो डिप्रेशन टोटली जाता रहा और ये भाई इंस्टेंटली पूरी तरह से फ्री हो चुके अभी। हालेलुया। अपोस्टल जी ब्रांच से एक मार्वलस मिरेकल की गवाही है ब्रदर परमिंदर सिंह की, संगरूर ब्रांच से। हम उस भाई को सुन सकते हैं अभी, एक ग्रेट टेस्टिमनी। ਜੈਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਲਵੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸਨ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। मेडिकल नशा भी संग करते थे और इंजेक्शंस लगाते थे। कई सालों से कहते दिन में 2-3 इंजेक्शन नशे के लगाते थे। और वेट करें मीडिया, चुप। स्क्रीन पे देखो अपनी, इसको फ्लैट करो माइक को। कौन है अंदर? इसको थोड़ा जगा के आओ, इस कान पकड़ के थोड़ा। किसकी हड्डी है ये? किसका मांस है ये? तेरा? और जब ये हील था तब ये मांस ऐसा था? कौन है अंदर ये आदमी? जीसस। तुम शराबी तो अंदर जो बैठे हो ना, तुम्हें तो समझ नहीं है तुमको क्या दिखाना है। ये आदमी गलत संगति की वजह से इस कंडीशन में था जो आप देख रहे हो। आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर के नहीं? हां, कितने किलो मांस बाहर निकलता था रोज? अपोस्टल जी रोज आधा किलो 500 ग्राम रोज मांस निकलता था। ये मांस इकट्ठा करते थे वो। क्या हम उसकी बाकी पिक्चर्स देख सकते हैं कि नहीं? अलाउड नहीं है क्या? पैर दिखाना उसके, आप देख सकते हो क्या? ये पैर है ना? ओ जीसस। स्किन की एक होता है कि, और इसका मेडिकल इस रोग का नाम क्या था? सोराइसिस। यस। हम सब जानते हैं मेडिकल भाषा में इसका कोई भी इलाज नहीं है। कितने डॉक्टर चेंज किए थे इन्होंने? कितने डॉक्टर इन्होंने चेंज किए थे? किसके पास है माइक? और अपोस्टल जी कहते 10-12 डॉक्टर्स लगातार चेंज किए, उससे भी कहते आराम नहीं आया। सुनो, 10-12 डॉक्टर आइसोलेट कर दिया गया था एक रूम में, अलग कर दिया गया था इनको। यस अपोस्टल जी। ब्लड में इंफेक्शन थी, स्किन गलने लगी थी, गंदी स्मेल आती थी, सिर के पांव से लेके पैरों के तलवों तक ये रोग इनके पास था। ड्राइवरी करते थे, काम छूट गया। जो कोई भी देखने आता था ये बोलता था कि ये आदमी बचेगा नहीं। यस। वाइफ पहले से अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्री के साथ, चर्च के साथ जुड़ी हुई थी, प्रभु के ऊपर विश्वास था। 16 मार्च 2025 को पास्टर सोनिया नरुला ने इन पर जूम ले हैंड किया। क्या वो वीडियो हम देख सकते हैं? भेज के अपना बल दिखाया, सर विच बड़ी भेज के अपना बल। उस एरिया को जूम करना। जूम करना। आप देख सकते हैं उस फेस को, देख सकते हैं कि नहीं? ये जूम लेहन का फेस।
उस कंडीशन से वाइफ को फेथ था, वाइफ को फेथ था, क्योंकि वो चर्च की मेंबर थी पहले से ही, और कहती थी कि नहीं तो ठीक होगा। आप देख सकते हो उस फेस को ध्यान से, अगर आप जूम में देखेंगे तो। अब उस फेस को दोबारा दिखाना बड़ा बड़ा जो साइड पे था, जो बीमारी वाला फेस था, ये नहीं कि सिर्फ फेस पे था, पेट पे नहीं था, सिर के बालों से लेके पैरों के तलवों तक, पैरों के पैर भी दिखाना। और मांस जो निकलता था 500 ग्राम रोज, ये इनकी बॉडी से निकलता था। अब जूम ले हैंड के बाद की शक्ल अब दिखाओ अंदर से। नाम विच नाम विच नाम विच वो कुछ कह भी रहा है, उसके टेस्टिमनी को हम खामरा में बुलाकर सुनेंगे, खामरा में बुलाकर सुनेंगे क्या हुआ था इसके साथ। अगर आप देखें, अभी पीछे करो वीडियो, पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो वीडियो, ये वीडियो को पीछे करो फिर से थोड़ा सा। अब अगर आप पीछे को देखेंगे, उसके पैरों के निशान बताते हैं, वो देखो, वो देखो पैरों के निशान, वो निशान रह गए हैं ताकि सदा गवाही देते रहे कि यहां कुछ हुआ था। ओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। सारी इम्पॉसिबल सिचुएशन आज से आपकी फैमिली और आपकी लाइफ में पॉसिबल हो अभी से। राइट नाउ रिसीव अनॉइंटिंग, रिसीव ग्रेस इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। अपोस्टल जी, ये जो बहन आपके सामने खड़े 8 साल से, उसको फिर से देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। वो नाखूनों से मालूम होता है। फिर से पीछे करो, पीछे करो, फिर से पीछे 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 थोड़ा। वो नाखून जहां आए थे, पैरों के नाखून, अगर आप पैरों के नाखून देखेंगे आपको मालूम होगा। वो देखो उसकी उंगलियां देखो, उसके पैर की उंगलियां देखो, आपको मालूम होगा कि ये हीलिंग कैसे हुई है। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, 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 जीसस। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चर्च पे, लोगों पे, हीलिंग पे उंगलियां उठाते हैं, अगर तुम में हिम्मत है तो करके दिखाओ ऐसा कुछ। अगर तुम नहीं कर सकते तो मुंह अपना सदा के लिए बंद रखना आज के बाद, क्योंकि ये मेरा परमेश्वर कर सकता है। और जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो यीशु मसीह के नाम में वो कर सकते हैं। आपके अंदर भी परमेश्वर का आत्मा है, और वो सारी चीजें जिनको आप छुएंगे वो जी उठेंगी इन जीसस नेम। आपके अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा है, अगर आपने राइट लाइफ जी है, अगर आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, बैप्टिज्म लिया है, तौबा की है, आज से जिन चीजों को आप छुएंगे वो जी उठेंगी इन जीसस नेम। जैसी भी चीजों को आप छुएंगे, जो मेरी बहनें आगे बैठी हैं, भाई आगे बैठे हैं, शैतान के सताए,
तुम फ्री हो आज और अभी इन जीसस ने। कैच फायर इन जीसस ने। फायर फायर फायर। आजाद हो जाओ इन जीसस ने। छूट जाओ 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 छूट जाओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में छूट जाओ। छूट जाओ इन जीसस नेम। शैतान निकल। आउट 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 इन जीसस नेम। तुम्हारे पेट से, कानों से, ब्लड से, हड्डियों से मैं शैतान जहां तुम्हें रहता है तुम्हारी बॉडी में डिस्कनेक्ट करता हूं, निकालता हूं उसे इन जीसस नेम। इन जीसस नेम। नशे की गंदी आत्मा हो निकल जाओ इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर आउट इन जीसस नेम। आउट इन जीसस नेम। Out in Jesus' name. Surrender in Jesus' name. वो सारी चीजें जो शैतानी हैं तुम्हारी बॉडी को छोड़ के अभी निकलें राइट नाउ। मैं तुम्हें छूता हूं आत्मा में, सदा के लिए आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फ्री हो जाओ सारे जादू और टोनों से इन जीसस नेम। जिस भी आदमी ने तुम पर जादू टोना किया, तुम्हें वश में किया, तुम पर पंगा लिया, बेचैन हो जाए तुम्हारी और देखे भी ना यीशु मसीह के नाम में। बेचैन हो जाए तुम्हें देखते ही तुम्हारी और देखे भी ना इन जीसस ने। शैतान तुम्हारा राज आज से खत्म हो इन जीसस नेम। सरेंडर इन जीसस नेम। अपने घुटनों पे आ और समर्पित हो जा और यीशु मसीह के नाम में निकल जा सदा के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब ये आजाद हो रहे हैं अपने हाथों को उठाओ। तुम आजाद हो रहे हो, तुम्हारी फैमिली आजाद हो रही है, वो कर्जों से तुम आजाद हो रहे हो, उस शर्मिंदगी से तुम आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। जो तुम देख रहे हो ये पॉसिबल नहीं है परमेश्वर की आत्मा के बिना। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है परमेश्वर की आत्मा के बिना। आज छुटकारा आपके बीच में मौजूद है। जो भी छुटकारा आपको चाहिए जस्ट अपने हाथों को उठाकर उसे मांगो और शैतान को डांट दो, बीमारी को डांट दो, डिप्रेशन को डांट दो, तकलीफ को डांट दो। हाथ रखो बॉडी के ऊपर, हाथ रखो जहां भी रोग है, हाथ रखो जहां भी रोग है, जहां भी है हाथ रखो अपनी बॉडी के ऊपर, हाथ रखो। इन जीसस ने, इन जीसस ने छूट जाओ, छूट जाओ, सारे रोगों से छूट जाओ इन जीसस ने, सारे रोगों से छूट जाओ इन जीसस ने, सारे रोगों से छूट जाओ इन जीसस ने। तुम आंखों के रोगों से आजाद हो रहे हो, खासकर तुम्हारी आंखों के किनारों से ये रोग है, तुम आजाद हो रहे हो। दवाइयां काम नहीं कर रही लेकिन तुम आजाद हो रहे हो अभी। यीशु मसीह के नाम में आमीन 7 बार बोलो और आजाद होते जा। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन की एक मार्वलेस टेस्टिमनी है
ये बहन को कहते हैं कि कई महीनों से लगातार पेट के निचले हिस्से में दर्द थी और भारीपन था। ओके, जैसे ही आराम आपने से, प्रार्थना किया, ताकि कहते हैं, सबको ये आवाज सुने। जैसे ही आपने अपोस्टल जी प्रेयर किया तो ये बहन भाग के कहते हैं बाथरूम सेक्शन में गए। जैसे वॉशरूम किया तो अभी इनके जो रसौली है गुप्तांग से बाहर आई है। ये फ्रेम में दिखा हैवी, आज हैवीएस्ट अनॉइंटिंग है। तुम्हारी जो भी दिक्कत है, अगर तुम यहां दर्शक बन के खड़े हो, मुझे तुम पे तरस आता है आज। और अगर तुम पहचान रहे हो कि प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, मैं अगर तुम्हारी जगह होता, गवाहियों के टाइम भी हाथ उठाता और रिसीव करता रहता। मैं सच कह रहा हूं। और अपोस्टल जी ये बहन के दोनों गर्दन के दोनों और रसौलियां थी और जैसे ही आज आपने प्रार्थना किया और वो रसौलियां गायब हुई और डॉक्टर ने बोल दिया था कि जल्दी से ऑपरेट करवा लो क्योंकि ये कैंसर बन सकता है, जल्दी करो, थोड़ा तुरंत करो। लेकिन कहते मैं तुरंत हॉस्पिटल नहीं बल्कि तुरंत परमेश्वर के भवन में आज आई हूं और प्रभु ने वो रसौलियां, कैंसरस रसौलियां गायब की है। हालेलुया। और पसली तरह से ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, काफी सालों से इस बहन के गले में एक बहुत बड़ी गांठ थी। नींबू के कारण जब हाथ लगा देते तो वो हाथ में आती थी, लेकिन जैसे ही हाथ लगा के प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वो गांठ गायब हुई और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। हालेलुया। अपोस्टल ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। इस बहन का नाम सर्वजीत है और इनके हस्बैंड दीपक, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अपोस्टल नवंबर 2006 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद इनकी एक बेटी हुई जो बीच में खड़ी है, 19 साल की इनकी बेटी है। और उसके बाद अपोस्टल जब इन्होंने दोबारा बेबी के लिए सोचा तो ये बहन गर्भधारण नहीं कर पा रहे थे और इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो था वो बिगड़ चुका था और 2 से 3 महीने के बाद पीरियड्स आते थे और जिसकी वजह से जब भी आते थे तो हैवी ब्लीडिंग रहती थी, कंसीव नहीं हो पा रहा था। और अपोस्टल इन्होंने फिर अलग अलग हॉस्पिटल में जाके चेक करवाया। स्पेशलिस्ट जो यूट्रस के डॉक्टर हैं वहाँ स्कैनिंग हुई तो पता चला कि इनको PCOD की प्रॉब्लम है। दोनों ओवरीज में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं, हार्मोनल बॉडी के पूरी तरह से इम्बैलेंस हो चुके हैं, साथ ही जो एग है वो प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं और लगातार मेडिसिन ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद अगले हॉस्पिटल में गए, रसौलियों का इन्होंने ऑपरेट करवाया। 2010 में ऑपरेशन जब किया ओके, जस्ट आराम से। 2006 में इनकी शादी हुई और एक बेटी हुई और सेकंड बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। जी पापा जी। मंथ 3 मंथ बाद पीरियड आते थे। जी पापा। डॉक्टर ने बताया कि रीज़न है कि PCOD है, ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हैं, एग नहीं बनते। आपने ट्रीटमेंट करवाया लगातार 6 साल। जी पापा जी। ओके, अपने घुटनों पे आओ सब जन, अपनी बाइबल को उठाओ और कहो आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। शैतान को मैं चुप रहने का हुक्म देता हूं और इन शरीरों को वो सुनने दे ताकि ये सुनकर आजाद हों, इन जीसस नेम। अब जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो आपको जब मालूम हुआ कि आपके रसौलियां हैं, एग नहीं बन रहे हैं, आपने दवाई खाई कितने साल? 4-5 साल पापा जी। जिनको अब दिक्कत होगी शैतान को उठा के बाहर कर दो चर्च के, ओके, थोड़ी देर के लिए। और वॉलंटियर की प्रॉब्लम ये है, बहरे हैं ये वॉलंटियर, बहरे हैं यहाँ के। प्रॉब्लम ये है वो सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूं। आपने जब इलाज करवाया तो क्या हुआ उसके बाद? पापा जी कोई भी फर्क नहीं पैंदा पिया सी ते डॉक्टर कहंदे सी कि ਇਹ सब परमेश्वर ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ नहीं कर सकते। ओके, 2010 में फिर आपने ऑपरेशन करवाया। जी पापा जी। ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? ऑपरेशन तो बाद पापा जी मैं प्रेगनेंट हुई ते 2 महीनों की प्रेगनेंटी सी ते उस तो बाद मेरा मिसकैरेज हो गया पापा जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उस तो बाद पापा जी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही। अपोस्टल जी जब ये प्रेग्नेंट हुए थे तो इनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी जिसकी वजह से यूट्रस की जगह राइट। अब ध्यान से आप सुनना क्या हुआ था। और प्रेगनेंसी जो क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी कि इनके ट्यूब में वो बेबी चला जाता है। जी पापा जी। यूट्रस की जगह। तो डॉक्टर ने उस यूट्रस जो ट्यूब में बेबी चला गया उसको भी निकाल दिया, आपकी राइट फैलोपियन ट्यूब भी निकाल दी गई। जी पापा जी। आपका एक ऑपरेशन हुआ जी
ऑपरेशन जब आपने करवाया और दोबारा कुछ मंथ बाद जब स्कैनिंग हुई, वो रसौलियां फिर से वापस आ चुकी जी थी। पापा जी। प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में चली गई, उसके बाद एक आपको फेलोपियन ट्यूब निकालनी पड़ी क्योंकि नहीं तो उसमें फिर जहर बन जाना था। जी पापा जी। उस इंसिडेंट के अगले 10 साल आप एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई। आपने दवाइयां खाई, आपका गर्भ बंद था, आप पूरी तरह से आपने लिखा ब्रेक हो गए थे, टूट गए थे। आपकी पापा जी। पैसा प्रॉपर्टी आप बोलते थे कि आप किसके लिए जमा कर रहे हो कि आपका कोई वंश जो है वो नहीं है। जी पापा जी। आप अपने हस्बैंड के पास पुर्तगाल में चले गए जी पापा और जी। वहां आपने सेंट्रो साउदी लिस्बन एक हॉस्पिटल जो वहां का है आपने वहां दिखाया। जी पापा जी। डॉक्टर ने आपको क्लियरली कहा कि आप नेचुरली कभी भी कंसीव नहीं कर सकती। जी पापा जी। उसके बाद आप को जब जवाब मिल गया आपने उम्मीद को छोड़ा। आपके रिलेटिव ने आपको बताया मसीह के बारे में। जी पापा जी। आपने गवाहियां सुनी। आपका हस्बैंड विरोध करके बोलते थे कि तुम मेला देखने जाती है। जी पापा जी। हाँ जी। क्या बोलते थे आप? हाँ जी पापा जी, एक्चुअली मैं ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਨ ਬਲੀਵਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚਰਚ ਮੋਸਟਲੀ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਂਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ, ਇਹ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਿੰਗ 4:30 ਵਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ 6-7 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਰਚ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਲਾ ਮੁੱਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਕਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਖਾਂਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਲਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਂਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਸੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਇੰਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਆਓ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਸਟ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਬਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਆਪਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ऑपरेशन हुए, फिर एक रॉन्ग प्रेगनेंसी हुई जिससे ट्यूब निकल गई, दवाइयाँ खाई, ऑपरेशन रसौली का करवाया, फिर वो दोबारा रसौलियाँ हो गई। तो मेडिकली ये केस फेल हो चुका था। मेडिकल में जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मेडिकली ओवरीज का ऑपरेशन, वो दोबारा मल्टीपल रसौलियाँ हुई, फेलोपियन ट्यूब का ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया गया।
उसके बाद आपने चर्च आना शुरू हुआ और फिर आप फॉरेन में चले गए। किस साल आप फॉरेन में गए थे? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸੀਡ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਸੀਡ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਬੈਟਰ ਜੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 17 ਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਪੂਰੀ ਸਰਦੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਔਰ ਜੀ। ਉਹ ਅਸਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ 'ਚ ਕਰੂਸੇਡ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰੂਸੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਮੌਜੂਦ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। 5 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਸੇਡ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਔਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਕੀ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਲੀ? ਓਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। सजदे हैं तेरे लिए, तेरे सिवा। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੋਂ सजदे ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਸਬੰਡ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਿਟ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਬਲ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਟ ਪਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਸੀਗੀ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਇਫ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਵੈਲ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਕਿਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਮੰਥ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਦਸੰਬਰ ਚ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 1 ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50-50 ਚਾਂਸ ਆ, ਇਹ 50 ਨਹੀਂ, ਇਹ 1000 ਪਲੱਸ ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਆਓ ਬੇਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੈ गर्ल है? हाँ बेबी बॉय पापा जी। ये मुंडा है? हाँ जी पापा जी। बड़े हीरो वाले वाल रखे, पता ही नहीं चलता। और है ताकत, यूज कर दो आज। सबूत के साडा यीशु जिंदा है। सबूत के साडा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु आन बचाउंदा ते आराम भी देंदा है। लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। हालेलुया। आज पता नहीं क्या ये परमेश्वर की मर्जी है आज जो आप सुन रहे हो। मैं तो पूरा वचन का चिट्ठा तैयार करके मैंने रखा हुआ है इधर। प्रभु का आत्मा अलग तरह से चला रहा है आज। बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये वो टेस्टमनी है जिसमें मेडिकल इन्वॉल्व है। आपके पास टेस्ट रिपोर्ट सभी पड़ी है ना? फाइलें फेंकी तो नहीं कि फेंक दी? नहीं पापा जी, घर पईयां जी। उनको कभी भी फेंकना नहीं, नहीं कभी भी जी। वो सबूत है, वो प्रूफ है हमारे पापा लिए। जी। और जो डॉक्टर बोलते थे कि बेबी जो है वो नहीं बनेगा क्योंकि आपकी मेडिकल हिस्ट्री ऐसी है, ओवरीज में रसोली, फैलोपियन ट्यूब्स, अंदर सारा कुछ कचर पचर है, बेबी हो, अगर प्रेगनेंसी हुई भी है तो ये सफल नहीं होगी। ये देखो सफल कैसी हुई है। अब एक बेटी कितने साल की? 19 साल की हो गई है। 19 साल दी। और वो 19 साल की है, भाई 1 साल का। 1 साल। ये ओ जीसस। हेलो कह दो। वो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। आज टेस्टमनीज खत्म नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। हर एक टेस्टमनी को कभी भी इस तरह से ना सुनो कि प्रभु ने काम किया, इस तरह से सुनो कि प्रभु ने काम कैसे किया। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु ने काम कैसे किया। फिर से बोलो पड़ोसी को, प्रभु ने काम किया तो है। हाँ, सबको पता है किया, सब सुन लेते हैं। जिस स्क्रीन पे हमने जो देखा, जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियंस क्यों ना हो, वो कहते कौन सी चर्च है जो 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे बंदगी करती है। आप तो 7 घंटे बंदगी करते हो, हमारी तो रात से शुरू हो जाती है, सैटरडे रात से प्लानिंग, सैटरडे रात से। कोई पास्टर्स के लिए सोच रहा है कि पास्टर्स इतने आ रहे हैं, कैसे बिठाना है, कहां बिठाना है। वो अपना प्लान करते हैं, इधर इतनी सीट एक्स्ट्रा कर दो, आप आज एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इधर ऐड। रात, शनिवार रात से आपको 7 घंटे ज्यादा लगते हैं। जितना आप ज्यादा लंबी मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, उतना मसा आपको छुएगा। मत भागो। मैं लोगों को देखता हूं कई बार
सोचते अच्छा वचन सुन लिया चलो भागते हैं। शैतान आपको भगा रहा है, क्योंकि डिलीवरेंस टाइम सिर्फ शैतान से डिलीवरेंस आपको नहीं होती है, उन सब चीजों से होती है जो आपको पीछे खींचती हैं। जब आप घर से निकल ही आए हो, ये तो है नहीं आप लेट आओगे तो आपका किराया आधा लगेगा, या आप जल्दी चले जाओगे तो आधा किराया लगेगा। कौन सी ऐसी मीटिंग है जो आपकी 600 करोड़ की रखी हुई जो आपने आधा घंटा पहले पहुंच के करनी? कोई मीटिंग नहीं है। ये शैतान का काम होता है जल्दी करना। अपनी मीटिंग के शुरुआती, अपनी मिनिस्ट्री के शुरुआती दिनों में कई बार जब मीटिंग खत्म हो जाती थी और हम वर्शिप करते ही रहते थे, तब भी खत्म होने के बाद भी मैंने देखा है उस टाइम भी लोगों की लाइफ में वो काम होते हुए जो पूरी मीटिंग में नहीं हुआ। परमेश्वर की प्रेजेंस में टिकना जरूरी है। आप बैठेंगे उसकी हजूरी में, आप उसकी हजूरी में टाइम देखेंगे बार बार, समय क्या हुआ। आपको भरोसा होना चाहिए आपका समय दुनिया की सबसे कीमती चीज परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट हो रहा है, यह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। नेवर। मैं इसी समय का प्रोडक्ट हूं। 1 घंटे में मीटिंग कैसे हो सकती है? 1 घंटे में तो हमारा इंजन अभी गर्म होता है। डीजल इंजन गर्म होता है ना धीरे धीरे। हाँ, बड़ा इंजन टाइम लगता है। स्कूटरी से तो फटाफट ड्रूम ड्रूम खत्म। बड़े इंजन तो शुरू। और मेरा टाइल सैनिटरी का काम है, जिन भट्टियों में वो बनती है ना 24 घंटे लगते हैं उसको गर्म होने में, फिर वो बंद नहीं होती। 24 घंटे साल के 365 दिन वो चलती हैं मशीनें। एक बार गर्म होने में 24 घंटे लगते हैं। 1-2 घंटे तो आपको खत्म करने में लग जाएंगे जो आपने पूरा हफ्ता जरा खलारा पाया थी पूरा हफ्ता। हाँ, 1-2 घंटे तो उन्होंने खत्म करने से लगने। प्रभु एक मैनू माफ कर दे, इधर ही मैनू माफ कर दे, इधर ही मैनू माफ कर दे, अभी मैं गलत कर आया, अभी मैं गलत कर आई हूं। 1-2 घंटे तो उसी में निकल जाते हैं सेटिंग करने में, तब तक मीटिंग खत्म हो जाती। पहले आओ, वर्शिप करो, अपने आप को क्लीन करो। देखो परमेश्वर की प्रेजेंस में आपको मालूम होता है कि आपने क्या गलतियां की हैं। फिर आप उन गलतियों के लिए, प्रभु की प्रेजेंस एक ऐसी चीज है जहां आपको फुली कन्विक्शन मिलती है कि नहीं ये चीज सही है या ये चीज गलत है। और फिर आप जब 1-2 घंटे में पूरा क्लीन करते हैं अपने आप को और सेट होते हैं, फिर आप तैयार होते हैं। हाँ, मुझे हर टेस्टिमनी सुननी है, मुझे हर वीडियो टेस्टिमनी सुननी है। अगर आप इंटरनेट पे भी हैं तो एक्स्ट्रा पैक डलवा के रखो। क्या 2-4-500 रुपए का पैक नहीं आता आजकल? इतने में आप बर्गर इतने के खा जाते हो कि मुझे ये यहाँ डाटा बचा लूं, ये टेस्टिमनी का डाटा छोड़ देते हैं, बाद में डाटा बचाते, पापा के आने तक डाटा बचा लो। परमेश्वर के राज्य में कंप्लीट इन्वेस्ट करो अपनी लाइफ को, कंप्लीटली। रिजल्ट ऑसम होगा, अमेजिंग होगा। हमें अपोस्टल जी, एक बड़ी ही ग्रेट मिरेकल हुआ इस बहन की लाइफ में। एक टेस्टिमनी यूपी से आए हैं स्पेशली, और फर्स्ट टाइम आए हैं। कहते हैं इनके गले में ना, ये फोन में है इनके, ये कैंसरस सिस्ट थी इस बच्ची के गले में, और अपोस्टल पिछले 6 महीने से ये थी, और लगातार यूपी में कहते सारे बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, और उन्होंने बोला कि ये कैंसर का असर है और ये पूरे मुंह में, जबड़े में फैल जाएगा, जल्दी इसका उपचार मेडिकली करना पड़ेगा। कहते किसी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया, और आज ये फर्स्ट टाइम बड़ी मीटिंग में आए, और कहते जैसे ही प्रार्थना को ग्रहण किया, मुंह खोले बेटी, इनका वो सारी कैंसर की जो रसौली थी ना, पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ओह जीसस। अंदर से दिखाकर लड़के, कितने समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करो पूरा। हालेलुया। परसों कौन आ रहा है फुल नाइट प्रेयर में? सभी आ रहे हैं? जो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे तुम लोग?
तुम्हें आना है। आपने यीशु मसीह को गतसमनी के बाग में प्रार्थना करते देखा। गतसमनी के बाग उसका स्पिरिचुअल मीनिंग है ऑयल क्रश, एक ऐसा मशीन जो ऑयल को क्रश करता है। आपने कभी अपने जीवन को वो क्रश किया ही नहीं है। चर्च ने आजकल तो, जब ये चर्च ओपन हुई उससे पहले लोग मुझे बोलते थे कि इतनी लंबी मीटिंग है, कौन आएगा आपकी चर्च में, क्योंकि 2 घंटे में मीटिंग आपको खत्म करना चाहिए। और जब यहां पे हम बैठे रहते थे, जो बॉडी जो क्रश जब होती है, जब बॉडी को आप पूरी तरह से मिट्टी कर देते हैं परमेश्वर में, एक्चुअल में जो रियल अनॉइंटिंग है तब निकलनी शुरू होती है। मैं आपको सच कह रहा हूं। एक दिन बहुत लंबे समय के बाद मैं चर्च में आया वापस। तब मैं मैरिड नहीं था, तो कोई फोन नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं होता था। मीटिंग के बाद अटेंड की, उसके बाद प्रेयर 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 प्रेयर। और जब मैं वो वापस आया और जब मैं ले हैंड में प्रार्थना कर रहा था, आप इमेजिन करो 80% 90% लोग दुष्ट आत्माओं में मैनिफेस्ट हो रहे थे और आजाद हो रहे थे। सेम लोग, मेरे चर्च के लोग। मैं हैरान हो रहा था, इसमें से भी निकल रहा है। क्यों? जब प्रार्थना हम करने के लिए जंगल में जाते थे, तो प्रार्थना जब होती थी, प्रेयर वर्शिप, रात को सोना नहीं होता था। हर 2 घंटे में आधा घंटा उठ के प्रेयर होती थी। तो जो रात की प्रेयर होती थी 10 बजे के बाद, जब 10 बजे उठते थे नींद में, 12 बजे सो के, 2 बजे 4 बजे वाला तो ऐसा होता था कि यार छोड़ दो प्रार्थना, नहीं करनी मुझे। लेकिन सब एक दूसरे को जब देखते थे कि बेइज्जती हो गई, मैं नहीं कर रहा हूं, सब लड़के कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे को देखो देखी सब उठते थे और सब प्रेयर करते थे। और तब जब 24 घंटे प्रार्थना के बाद हम बाहर आते थे, ऐसा लगता था कि वाकई शरीर मर गया है, आत्मा जी उठी है, लगता था ऐसे। हालेलुया। हमने प्रेयर ही नहीं की, हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया है। हमारी प्रेयर कितनी है? 1 घंटा। 1 घंटे में 10 बार हम व्हाट्सएप चेक करते हैं, 10 बार हमारे दिल में समझ आती है, अच्छा मुझे ओ फेसबुक पे मैंने कुछ डाला था, उसका क्या हुआ? ओ मैंने उसको ऑर्डर दिया था, उसका क्या बना? ओ मैंने पापा को मैसेज किया था, पापा ने रिप्लाई किया कि नहीं किया? ओ मेरी पोस्ट पे कितने लाइक आए, कितने कमेंट्स आए? और मुझे काम करने के लिए जाना, वो मेरी कुकर की सीटी बज रही होगी, मुझे खाना देना है, मुझे खाना खाना है। जिस दिन आप इन चीजों से फ्री होकर आप जब प्रार्थना करने बैठेंगे और आप लॉन्ग प्रेयर्स करेंगे और आप गुम होकर प्रेयर करेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी। रिजल्ट अमेजिंग होगा हर तरफ, अमेजिंग। क्योंकि परमेश्वर आपको यह बताएगा कि ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आप जब इतना टाइम प्रार्थना में बैठते हैं, आप इनडायरेक्टली प्रभु को यह कह रहे हैं कि मुझे तुझ पे भरोसा है, मैं ये भरोसा करता हूं कि मेरी जिंदगी का ये काम तू कर सकता है। नहीं तो अगर मुझे प्रभु पे भरोसा ना होता तो मैं 6 घंटे प्रार्थना करने की बजाय अपने उस काम को कैसे मैं हल कर सकता हूं, बाय स्किल, बाय टेक्निक, बाय दिस एंड दैट, मैं फिर उस पर ध्यान लगाता। लेकिन जब मैं घंटों प्रभु की हजूरी में बैठ जाता हूं, मैं ये प्रैक्टिकली साबित करता हूं कि परमेश्वर मुझे तुझ पे भरोसा है कि मेरा ये वाला काम तू ही कर सकता है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये प्रैक्टिकल लाइफ आपकी होनी चाहिए, आपकी लाइफ प्रैक्टिकल होनी चाहिए। हालेलुया। अभी वचन के बीच में लोगों को जाए, चलो 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 प्रेयर हो गई, वचन हो गया, चलो गाड़ी निकालो फटाफट, पार्किंग में रश हो जाएगा, वो जूते उठाने रश हो जाएगा, और लंगर में कोई जल्दी आगे निकल जाएगा। ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं आप लोगों के लिए, सब चीजें डिस्ट्रैक्शंस हैं आप लोगों के लिए। हम डिस्ट्रैक्टेड हैं शैतान के शरीर के, उसने हमें आकर्षित कर लिया है, उसने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे फोकस को खत्म कर दिया है। नहीं तो अगर मैं आपके जगह प्रार्थना में आता, मैं जहां बैठा मैं वहीं बैठता, हद से हद पानी की बोतल साथ ले आता, बस वहीं बैठता, आमीन के बाद भी 15-20 मिनट प्रार्थना करता। जहां मैं मीटिंग अटेंड करता था, वो प्रार्थना सुबह 7 बजे शुरू होती थी, रात के 8 बजे खत्म होती थी।
बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिलता था, लंच ब्रेक, तो उस टाइम 1 घंटा लंच करके वापस उसी सीट पर हम बैठते थे आके। कभी टांग इधर करके बैठना पड़ता था, कभी इधर करके बैठना, थक जाता था, शरीर थकता था। 12 घंटे मीटिंग, शरीर की बस हो जाती थी। लेकिन उसके बाद जो शैतान की बस होती थी वो शानदार था। आमीन। आपको ये देखना है, आपको ये समझना है। अपनी लाइफ में मैंने वही लोग कामयाब होते देखे हैं जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर आस रखी है, भरोसा रखा है, प्रेयर की है,